प्रभास एक ऐसा नाम जो सिर्फ साउथ नहीं बल्कि पूरे पैन इंडिया का सुपरस्टार बन चुका है। क्या तुम जानते हो कि एक टाइम ऐसा भी था जब उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी और उनका करियर ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे प्रभास अपने तगड़े फेलियर के बाद मेगा स्टार बने और साथ में ये भी जानेंगे जो गलती उन्होंने बाहुबली के बाद की थी कहीं वो फिर से तो नहीं करने वाले। प्रभास के पिता नारायण राजू तेलुगु इंडस्ट्री के जाने माने प्रोड्यूसर हैं, तो प्रभास को भी नेपोकिड कह सकते हैं, पर उन्हें भी काफी स्ट्रगल करना पड़ा है। शाहिद की तरह शुरू में प्रभास को एक्टिंग का कोई शौक नहीं था, वो बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते थे, लेकिन फिल्मों का माहौल देखते देखते उन्होंने भी एक्टर बनने की ठान ली। प्रभास ने सत्यानंद एक्टिंग इंस्टीट्यूट से एक्टिंग सीखी, यहीं से महेश बाबू और पवन कल्याण जैसे बड़े एक्टर ने ट्रेनिंग ली है। प्रभास ने अपना फिल्मी डेब्यू सन 2002 में ईश्वर मूवी से किया, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और प्रभास के करियर की अच्छी शुरुआत नहीं हो पाई। इसके बाद उनकी दूसरी फिल्म आई राघवेंद्रा, लेकिन ये भी कुछ खास नहीं चली। फिर 2004 में इनकी मूवी वर्षम रिलीज हुई और तब इनका करियर बदला। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और प्रभास की पहचान एक रोमांटिक एक्शन हीरो के रूप में बन गई। वर्षम की सक्सेस के बाद लोग उन्हें तेलुगु इंडस्ट्री का सुपरस्टार मानने लगे, लेकिन अगले कुछ सालों में फ्लॉप और स्ट्रगल का सिलसिला शुरू हो गया। इस बीच कुछ ही मूवी सही चल पाई, जैसे छत्रपति और डार्लिंग। इतने फेलियर की वजह से लोगों का सुपरस्टार वाला भ्रम टूट गया और लोग प्रभास को लिमिटेड एक्टर कहने लगे जो सिर्फ एक दो हिट फिल्में ही दे सकता है। प्रभास को अपना करियर अनस्टेबल लगने लगा। 2012 आते आते सिचुएशन ये हो गई थी कि लोग उन्हें इनकंसिस्टेंट एक्टर कहने लगे, क्योंकि उनकी फिल्में या तो फ्लॉप हो रही थी या फिर एवरेज बिजनेस कर पा रही थी। फिर आया 2013, बोले तो प्रभास के करियर का गेम चेंजर साल। 2013 में मिर्ची रिलीज हुई। ये मूवी एक फैमिली एक्शन ड्रामा फिल्म थी, जिसमें अनुष्का शेट्टी और ऋचा प्रभास के साथ लीड रोल में थी। मूवी में प्रभास का मैच्योर एक्टिंग स्टाइल और पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंट लोगों को बहुत पसंद आई। इस मूवी ने सिर्फ तेलुगु बॉक्स ऑफिस से ही 80 करोड़ से ज्यादा कमाई कर ली थी और यहाँ से प्रभास की पैन इंडिया में इमेज बननी शुरू हो गई। इस मूवी के बाद से लोग प्रभास को बैंकेबल स्टार कहने लगे, लेकिन अभी तक प्रभास का रोल सिर्फ तेलुगु इंडस्ट्री तक ही था। लेकिन तभी एक अनाउंसमेंट हुई जिसने प्रभास का करियर और लाइफ दोनों ही बदल के रख दी, और ये अनाउंसमेंट थी बाहुबली की। साल 2013 में एस.एस. राजामौली ने प्रभास को बाहुबली के लीड रोल के लिए कास्ट किया। ये एक हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म थी जो सिर्फ साउथ नहीं बल्कि पूरे इंडिया के ऑडियंस को ध्यान में रख के बनाई गई थी। इस मूवी में प्रभास के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था अपने आप को इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट करना, जैसे तलवारबाजी, हॉर्स राइडिंग और मार्शल आर्ट अच्छी तरीके से सीखना था, और एक पर्सनल जिम भी बनाया स्पेशल वर्कआउट करने के लिए। हॉलीवुड लेवल के ट्रेनर से ट्रेनिंग ली और 5 साल तक बाहुबली पर फोकस किया बिना किसी और फिल्म को साइन किए। बाहुबली पार्ट 1 की शूटिंग 2013 से 2015 तक चली और जब बाहुबली पार्ट 1 रिलीज हुई तो पूरे भारत में प्रभास का नाम गूंजने लगा। इस मूवी ने टोटल 650 करोड़ का कलेक्शन किया, लेकिन असली धमाका हुआ बाहुबली पार्ट 2 में। बाहुबली पार्ट 2 ने 1800 करोड़ प्लस का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया और इंडिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी बन गई। फिर से प्रभास का नाम पूरे देश के गली मोहल्ले में गूंजने लगा। इस पूरी मूवी के इतना फेमस होने के पीछे एक ही वजह थी, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि पूरे देश का क्रेज बन गया। इसके बाद प्रभास का करियर एक अलग लेवल पे पहुंच गया। पैन इंडिया सुपरस्टार बनने के बाद प्रभास की पहुंच बॉलीवुड तक हो गई। जब कोई एक्टर पैन इंडिया सुपरस्टार बन जाता है तो पब्लिक उस एक्टर को सेम एक्शन में देखना चाहती है, लेकिन प्रभास से यह मूवी चूज करने में गलती हो गई। बाहुबली के बाद 2019 में आई प्रभास की अगली मूवी साहो। बाहुबली के बाद ये एक हाई एक्सपेक्टेशन मूवी थी। इसका ओपनिंग डे कलेक्शन ही 133 करोड़ था, पर जैसा सोचा था वैसा पब्लिक को कुछ नहीं मिला। 450 करोड़ के कलेक्शन के साथ ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। उसके बाद राधेश्याम और आदिपुरुष जैसी फिल्मों की काबिलियत के बारे में मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। 2024 में आई कल्कि और सलार प्रभास को फिर से फ्लॉप से हिट की तरफ ले गई, जिन्होंने वर्ल्ड वाइड तगड़ा कलेक्शन किया। और अब प्रभास की अपकमिंग मूवी स्प्रिट और राजा साहब है। दोनों मूवी से ही हाई एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि स्प्रिट मूवी को संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्ट कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है, स्प्रिट में तगड़ा वायलेंस देखने मिलेगा या नहीं?